हे एवरीवन, दिस इज़ प्रीति, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है वो मौर्य साम्राज्य तक कंप्लीट कर लिया था और ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद बन रही है, 1 वीक बाद बन रही है। इसका रीज़न भी आपको पता चल गया होगा। हम स्टार्ट करते हैं। इससे जो नेक्स्ट है वो है ब्राह्मण साम्राज्य। अब तक जितने भी राजा बने थे वो क्षत्रिय वंश के थे। ये पहले राजा बने थे जो ब्राह्मण थे, ठीक है। इनका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने जो यूनानी शासक है मिनांडर, उसको उन्होंने हराया था। और इनके दरबार में जो योग के लिए जाने जाते हैं पतंजलि, वो रहते थे और इन पतंजलि ने महाभाष्य की रचना करी थी, ठीक है। एक तो ये, और नेक्स्ट है भरूत स्तूप है, उसका निर्माण भी पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। नेक्स्ट आता है सातवाहन। तो सातवाहन के बारे में आपको एक ये फैक्ट याद रखना है। सातवाहन के जो शासक थे वो अपने मदर का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर वशिष्ठी पुत्र, ऐसे। और इनका एक प्रसिद्ध शासक था जो इसीलिए प्रसिद्ध है, मतलब इसके बारे में और तो फैक्ट्स नहीं है या फिर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हाला, जिसने गाथा सप्तशती की रचना की थी, ठीक है। उससे नेक्स्ट आप शकवंश के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें एक ये जो सबसे फेमस और प्रतापी शासक था वो था रुद्रदामन प्रथम, और इन्होंने जो है वो सुदर्शन लेख थी उसका मरम्मत करवाई थी। गिरनार अभिलेख जो है वो भी इनके बारे में हमें जानकारी देता है, ठीक है। और शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आता है कुषाण वंश, ठीक है। तो कुषाण वंश जो थे वो चाइना से आए थे और इनका जो संस्थापक है वो है कुजुल कडफसिस, और इनका जो सबसे ज़्यादा प्रतापी या फिर जो फेमस राजा हुआ है वो है कनिष्क। आपने जब बौद्ध संगीति पढ़ी थी तो आपने देखा होगा कि जो 4th बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क ने करवाई थी। नेक्स्ट है, इन्होंने शक संवत चलाया था, ओके। और इनके जो राज्य वैद्य थे वो थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना करी। जो अश्वघोष है उन्होंने बुद्ध चरित की भी रचना करी थी। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आप ये भी एक फैक्ट याद रख सकते हो कि जो नागार्जुन है उसको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था, और इनकी पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र। नेक्स्ट आता है गुप्त साम्राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है गुप्त साम्राज्य। आप इसमें याद रखना, इनके जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, और इनके शासनकाल में आए थे चीनी बौद्ध यात्री फाहियान। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है कुमारगुप्त आता है उसके बाद। तो कुमारगुप्त ने क्या करा था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। उसके बाद स्कंदगुप्त जो है उन्होंने फिर से जो सुदर्शन लेक है रिनोवेशन करवाया था, ठीक है। इसमें यही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है यहाँ पे जो गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बन जाता है, ठीक है। और मतलब से नेक्स्ट आता है पुष्यभूति वंश या फिर वृद्धन वंश। तो इसमें है इसका जो संस्थापक है वो तो आपको हरवंश का ही याद करना है, ठीक है। मतलब जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं ये। इनका जो संस्थापक था वो था पुष्यभूति, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट वो था शासक था वो था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की जो एक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें नर्मदा नदी के तट पर, जिसका जो है वर्णन वो करता है रवि कीर्ति, जो पुलकेशिन द्वितीय का कोर्ट पॉइंट था, ठीक है। और इसमें जो है हर्ष की वो हार हुई थी। इसके बाद हर्ष ने 3 बुक लिखी थी, मतलब 3 इसकी रचनाएं थी हर्षवर्धन की। तो वो आप PNR के नाम से याद कर सकते। P से होगा प्रियदर्शिका, N से होगा नागानंद और R से होगा रत्नावली, ठीक है। और जो ह्वेनसांग था इसका हर्षवर्धन का, वो इसने हर्षचरित की रचना करी थी, ठीक है। ये भी। इससे नेक्स्ट आता है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। तो इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो मत विलास प्रहसन, इसकी रचना जो है वो महेंद्र वर्मन ने की थी, ठीक है। और आपको याद करने हैं इनका आर्ट एंड कल्चर, जो इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था वो। तो जो कैलाशनाथ टेम्पल है कांची का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद 10 कुमार चरित्र, ठीक है, ये भी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, जिसकी रचना जो है वो दंडी ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट में जो संस्थापक है इनका है वो दंती दुर्ग, ठीक है। जो कृष्ण प्रथम थे, इन्होंने एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है चालुक्य वंश। यहाँ से रीड कर लेना, जो भी आपको फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन आपको याद रहती है तो वो ठीक है, ठीक है। और इसका आप एक चीज़ ध्यान रखना
कि जो इनका आर्ट एंड कल्चर का है, जो इनकी मंदिर की जो शैली है, ठीक है, इनकी जो बिल्डिंग्स मतलब जो आर्किटेक्चर इन्होंने बनवाए हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद चोल शासक आएंगे तो चोल के बारे में भी आपको यहाँ से पढ़ लेना। और जैसे ये है कि राजराजेश्वर मंदिर हो गया इनका, ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके नेक्स्ट आ गया गुर्जर प्रतिहार वंश, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे नागभट्ट प्रथम। इसके बाद जो चौहान वंश है जो अजमेर के आसपास था राजस्थान में, उसमें आपको देखना चंद्रवरदाई जो इसका कोट पोइट था उसने पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी, ठीक है। और तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध ये याद रखना, जो इसमें फर्स्ट में इसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और सेकंड में खुद हार गया था, ठीक है। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ कि आपको इतना तो करना ही करना है, और जो मैं चीज़ें छोड़ रही हूँ वो आपको एक बार रीडिंग तो करनी ही करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग में मतलब रह जाएंगी, तो वो आपको एग्जाम में ज़रूर से हेल्प करेंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं, ठीक है। हम जो मध्यकालीन भारत है, जो मेडाइवल इंडिया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है कि आपको जो ये चैप्टर्स मैंने बताए हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लगे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम मेडाइवल पढ़ लेते हैं, हम मॉडर्न पढ़ लेते हैं, बट ये वाला पार्ट हम स्किप कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो इससे काफ़ी बनते हैं। और इस पीरियड का आर्ट एंड कल्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, एंड अच्छे से इसको रीड करो। और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी।